तो दोस्तों अपना वो जनरल कंप्लीट हो गया था और अपने कुछ पॉइंट आएंगे ना, वो अपन यहाँ पर देख लेंगे मैंने बाय स्टेप बाय। अब बात करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। अपना दूसरा टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट क्या होता है, तब अपन शुरू करते हैं फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन भाई, फलोद्यान प्रबंधन अपन किसे बोलते हैं? अब वह सीमित क्षेत्र, क्या बेटा, वह सीमित क्षेत्र, अपन सीमित एरिया लेते हैं नर्सरी के लिए। वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को या पौधों को सघन रूप में बोकर, छोटे छोटे या महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर और उगे हुए पौधों को प्रारंभिक अवस्था के अंदर अपन सभी संभव सुविधाएं उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो जिसे अपन क्या कहते हैं, अपने नर्सरी मैनेजमेंट। अपन क्या बोलते हैं? नर्सरी मैनेजमेंट। वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को बोकर होते अपन, और जब वो उग जाते तो उसको प्रारंभिक सभी सुविधाएं अपन उपलब्ध करवाते हैं। क्या अपने सभी सुविधाएं उसको उपलब्ध करवाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फिर नर्सरी बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? नर्सरी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार बेटा। वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर तथा उगे हुए पौधों को सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाती है। नर्सरी वह सीमित क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे तथा महंगे बीजों को सघन रूप में बोकर तथा उगे हुए पौधों को सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्या कहलाता है बेटा? उन्हें नर्सरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? अपना नर्सरी कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा आगे इसकी। अब इसकी दूसरी बात करते हैं। दूसरी इसकी बात अपन करते हैं पौधों को प्रारंभिक काल से, पौधों को प्रारंभिक काल से, पौधों को प्रारंभिक काल से सभी संभव सुविधाएं प्रदान, सभी संभव सुविधाएं प्रदान, सभी संभव सुविधाएं प्रदान कराने के लिए छोटे छायादार स्थानों में
रखा जाता, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी। जिसे बेटा अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी। हो गया, अपने देख लिया, ऊपर वाला तो देख लिया था अपने। अब बेटा अपनी यहां से बात कर पौधों को प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक काल में जब वो छोटे छोटे होते हैं, अपने सभी संभव सुविधाएं प्रदान कराने के लिए छोटे छायादार स्थानों पर उनको रखा जाता है, छोटे छायादार स्थानों में उनको रखा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, नर्सरी। जिसे अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी या पौधशाला। जिसे नर्सरी या अपन क्या बोलते हैं उसको, पौधशाला। अब बेटा अपन यह डेफिनेशन तो देख ली। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब इसके अपने मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब बेटा अपना आगे आता है नर्सरी मैनेजमेंट। भाई अपन पौधशाला का मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करेंगे अपन, तो अपने यह बात करते हैं वह स्थान जहां पर छाया के लिए पर्याप्त सुविधा हो। क्या, छाया के लिए अपने लिए पर्याप्त सुविधा वह स्थान हो, वह क्षेत्र छाया की पर्याप्त सुविधा। अब बात करें बेटा अपने छाया के लिए तो पर्याप्त सुविधा होगी। अब बात करते हैं अपने कैसा, वो एरिया अपने सेम से भी मुक्त होना चाहिए। अब सेम का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ पर आते जलाक्रांति भाई, सेम से मुक्त स्थान। अपने सेम से भी मुक्त स्थान हो गया। अब बात करते हैं बेटा अगली अपनी की भाई वो अधिक उर्वर होना चाहिए, अधिक उर्वर होना चाहिए। अब बेटा अपन बात करते हैं अधिक उर्वर तो हो गया। अब अगला पॉइंट क्या करें अपने, उसका पीएच मान भी अपना संतुलित तो होना चाहिए। अब भाई नर्सरी के लिए अपन पीएच मान कितना होना चाहिए, तो अपन नर्सरी के लिए अपने 6.5 से 7.5 के बीच में अपना पीएच मान होना चाहिए। कितना बेटा, 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। अब बात करते हैं नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण कैसे करें। भाई नर्सरी का नर्सरी सॉइल का निर्जमीकरण कैसे करें, तो अपने 1% फार्मेलिन, क्या बेटा 1% अपने फार्मेलिन का 1% फार्मेलिन का 4 से 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर घोल का अपन उपयोग करते हैं। किसके लिए, नर्सरी की सॉइल निर्जमीकरण के लिए, निर्जमीकरण के लिए अपन बेटा नर्सरी का मैनेजमेंट देख रहे हैं अपन। तो अपन वह सीमित क्षेत्र जहां पर छाया के लिए पर्याप्त सुविधा हो। क्या, छाया के लिए पर्याप्त सुविधा। भाई सेम से भी मुक्त स्थान होना चाहिए। अपन छाया का तो देख लिया, मतलब जलाक्रांति नहीं होनी चाहिए उस फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं वो उर्वर भी होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, अनफर्टाइल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके पीएच मान की, पीएच मान कितना होना चाहिए, तो अपना 6.5 से 7.5 उसका पीएच मान होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई नर्सरी की सॉइल को निर्जमीकरण कैसे करें, तो अपने निर्जमीकरण के लिए 1% फार्मेलिन 4 से 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर उसके घोल का उपयोग करते हैं। अपना ये अपना यहाँ पर क्लियर होता है और अपन अब आगे देखते हैं।
अब बेटा अपने मैनेजमेंट के अंदर अपने निर्जमीकरण तो हो गया भाई, 1% अपन ने फार्मूलेन की मात्रा ली है। अब दूसरा पॉइंट अपना आता है अधिक रोग। भाई अपने नर्सरी के अंदर सबसे अधिक कौन सा रोग लगता है भाई? कौन सा रोग लगता है अपना? डैम्पिंग रोग। कितना कौन सा लगता है अपना? डैम्पिंग रोग या आर्द्र गलन बोलते हैं जिसको भाई, आर्द्र गलन रोग। ये अपना नर्सरी में क्या सबसे ज्यादा लगता है। अब ये डैम्पिंग रोग होता है किससे? अब ये होता है अपने पीथियम एफिनिडर्मेटम। किससे होता है बेटा? अपना पीथियम एफिनिडर्मेटम या दूसरा किससे होता है बेटा? ये किससे होता है अपना? ये फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम राइजोप्टोनिया टोनिया नामक टॉक्सिन। अब बात करते हैं इसमें। अब ये अपने डंपिंग रोग सबसे ज्यादा किन में होता है? सबसे ज्यादा किस प्लांट या ग्लोबस की फ्रूट की उसमें होता है, प्लांट के अंदर होता है पूर्ण नर्सरी। तो अब बात करते हैं ये सबसे ज्यादा बेटा किसमें होता है? तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर होता है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर होता है। अब बात करें दूसरा सबसे ज्यादा किसमें होता है डंपिंग रोग? अपने पपाया के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा? पपाया के अंदर, पपीता के अंदर अपना क्या होता है? सबसे अधिक रोग होता है। अब बात करते हैं बेटा इसकी आगे भाई, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा? डंपिंग रोग का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे? इसका उपचार कैसे करेंगे भाई? डंपिंग रोग से अपन को बचना है तो अपन इसका उपचार कैसे करेंगे बेटा? इसका उपचार करेंगे अपन या तो कैप्टान ले लो या अपन थायरम ले लो या अपने कार्बेंडाजिम ले लो। कार्बेंडाजिम अब ये ले लिया अपन ने कवकनाशी। अब बात करें कि मात्रा कितनी ले? उनकी अपने ये तो चूज कर लिया अपने, अब इनकी मात्रा कितनी ले? अपन ने उनकी मात्रा अपने कितनी यूज में ले? तो अपने 2 ग्राम कितनी बेटा? 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से इनकी मात्रा अपन लेते हैं। तो अपन बेटा अपने यहाँ तक अपने हो गए। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। अब बेटा जब अपने 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए, निर्जमीकरण हो गया अपने और अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब तीसरा आता है अपना कैरिका का भाई। कैरिका का कितना होना चाहिए अपनी नर्सरी के लिए? अपने पौधशाला की जब अपन पौध तैयार करते तो उसके लिए अपना आकार कितना लेना चाहिए? तब बेटा लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितनी होनी चाहिए अपनी? 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर। अब बात करते हैं बेटा चौड़ाई की। लंबाई तो अपन 3 मीटर ले लिया, अपन चौड़ाई कितनी ले? 1 से 1.5 मीटर। बेटा कितनी चौड़ाई ले अपन? 1 से 1.5 मीटर। अब बात करते हैं लंबाई चौड़ाई भी हो गई। अब ऊंचाई कितनी ले अपन? अपन ऊंचाई कितनी ले बेटा? 15 सेंटीमीटर नर्सरी की क्यारी के लिए। अब बात करते हैं अपन क्यारी को कितने टाइप में डिवाइडेड किया गया? हमने क्यारी को बेटा 3 प्रकारों में डिवाइडेड किया। 3 प्रकारों में डिवाइडेड किया गया है। अब बात करते हैं पहले फ्लैट बेड। भाई फ्लैट बेड क्या होती है? समतल क्यारी। क्या क्या बेटा? समतल क्यारी।
समतल क्यारी हो गई, एक अपनी राइट बेड हो गई, क्या हो गई, एक अपनी राइट बेड हो गई, एक अपनी डीप हो गई या संकीर्ण हो गई, गहरी 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 हो गई अपनी, एक अपनी हो गई ऊंची हो गई, और एक बेटा अपनी समतल हो गई। 3 भागों में बांटा गया है। अब फ्लैट बेड क्या होती है, वह सामान्य क्षेत्र या सामान्य वर्षा वाला एरिया जहां पर क्या बनाई जाती है, नस्लीय क्यारी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लैट बेड। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बेटा फ्लैट बेड कहां पर बनाई जाती है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। अब राइज बेड कहां पर बनाई जाती है अपनी बेटा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बेटा कहां पर बनाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों। अब बात करते हैं लीन या संकीर्ण बेड कहां पर बनाई जाती है, बेटा एरिड एरिया में, एरिड एरिया शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में कौन सी क्यारी बनाई जाती है बेटा, डीप या संकीर्ण बेड बनाई जाती है। तो अपना ये तीसरा भी पॉइंट अपना यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब अपन चौथा पॉइंट अगर देखते हैं अपन आगे, अब बेटा अपना 4 पॉइंट आता है क्षेत्रफल अपने भाई और अपन किस क्षेत्रफल अपने यूज में लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ओनियन की। ओनियन का अपने कितना क्षेत्रफल चाहिए अपने पौधे तैयार करने के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो अपने प्याज का कितना चाहिए बेटा, 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर अपने को क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए। अब बात करते हैं टोमेटो की। टमाटर का कितना चाहिए बेटा, अपना 100 से 125 100 से 125 मीटर स्क्वायर अपने को क्षेत्रफल चाहिए। अब बेटा अपने आगे करते बात अपनी किसकी, मिर्च की। मिर्च की कितना चाहिए बेटा अपने को, मिर्च का अपने को चाहिए 150 से 200, 150 से 200 मीटर स्क्वायर चाहिए। अब बात करते हैं बेटा अपने ब्रांजल की, अपने एग प्लांट की। अपने बैंगन के लिए कितना क्षेत्रफल अपने को चाहिए, कितना चाहिए बेटा अपने को, एग प्लांट के लिए, एग प्लांट के लिए अपने को चाहिए 125 से 150, 125 से 150 मीटर स्क्वायर चाहिए। अब बात होती है अपनी कॉलीफ्लावर की। गोभी वर्गीय, गोभी वर्गीय की अपने को कितनी चाहिए बेटा, अपने को चाहिए 200 से 250 मीटर, 200 से अपने को 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अपने को चाहिए। नर्सरी क्षेत्रफल ओनियन प्याज का हो गया 500 मीटर स्क्वायर, टोमेटो का हो गया 100 से 125 मीटर स्क्वायर, चिल्ली का अपना हो गया 150 से 200 मीटर स्क्वायर, अपने ब्रांजल का हो गया बेटा 125 से 150 मीटर स्क्वायर, अपने कॉलीफ्लावर और गोभी वर्गीय का हो गया अपना 200 से 250 मीटर स्क्वायर। तो अपने ये नर्सरी मैनेजमेंट के आज अपने 4 पॉइंट क्लियर हो गई। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना कल से होगा बेटा इसी टाइम पर, अपने शाम के 6 बजे अपनी रेगुलर क्लास होती है अपने, तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाना अपने, ताकि आपको अपना इंपॉर्टेंट सेशन अपना पूरा हो सके अपने सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से, कि अपन सुपरवाइजर में इसमें अच्छी स्कोर कर सके अपने हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो तब तक के लिए अपन थैंक्स।